गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फिट, बिल्कुल। तो बेटा हम लोग सुनिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। वैसे आज की क्लास के बारे में बता दें, अगर आप चाय पीते पीते भी क्लास करेंगे तो भी निकाल देंगे आप। अगर आप डबल स्पीड पे क्लास करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इन्वेंट्री का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम अपन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आपको लिखा होगा परपेचुअल, तो समझ लीजिए। पहले एक वर्ड आता है बेटा, आगे जाके हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। इन्वेंट्री सिस्टम, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आगे जाके हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री सिस्टम दो टाइप के होते हैं बेटा, लिखना नहीं है इसको नहीं लिखना है। एक होता है बेटा परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। ये दो सिस्टम होते हैं इन्वेंट्री के। परपेचुअल का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो भी हमने रिसीट किए हैं, जो भी इशू किए हैं, उनको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वो कहलाता है परपेचुअल। परपेचुअल सिस्टम में स्टोर लेजर प्रॉपर स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। किस डेट को, सुनेगा ध्यान से, किस डेट को कितनी क्वांटिटी आई है, किस डेट को कितनी क्वांटिटी गई है, ये सभी बातें स्टोर लेजर में प्रिपेयर की जाती हैं विद डेट, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या होता है कि हम टोटल की बात करते हैं, किस डेट पे आया, कहां आया, कोई मतलब नहीं, टोटल उठाते हैं और टोटल क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करके खत्म कर देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है परपेचुअल में और पीरियोडिक में। हम इसको और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हमको इस पे बात करनी है। तो बेटा ये जो फीफो है, लिफो है, एवरेज है, वेटेड एवरेज है, ये सारे मेथड आज हमने करने हैं। और ये सभी के सभी आप कह सकते हो परपेचुअल के अंतर्गत स्टोर लेजर को हम प्रिपेयर करते हैं। तो इन्वेंट्री सिस्टम हमारे दो होते हैं, एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक। नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको प्रॉपर वे में आपको नोट कराऊंगा, ठीक। अच्छा बेटा, तो सर सबसे पहले हमारा फीफो मेथड है। मैंने कहा ना, आज की क्लास तुम चाय पीते पीते भी खत्म कर सकते हो। सर हाँ, बिल्कुल चाय पीते पीते खत्म कर सकते हो। आज की क्लास में पहला मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स पहले आना, जो स्टॉक पहले आया है उसको पहले इशू कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए बेटा, ये आपका स्टोर कीपर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टोर कीपर बैठा हुआ है। मान लो एक गुड्स आता है 1/5 को, एक गुड्स आता है 5/5 को, एक गुड्स आता है 7/5 को। तो पहले कौन इश्यू करना है? इसको इश्यू करना है, फिर किसको इश्यू करना है? इसको इश्यू करना है, फिर किसको इश्यू करना है? इसको इश्यू करना है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, जो चीज पहले आई है उसको पहले भेजना है, ठीक है। कॉमन सी बात है, जो चीज पहले आया उसको पहले भेजना है, ठीक। अच्छा आओ भाई, तो देखो जरा फीफो मेथड में क्या क्या चीजें आपको समझनी है। मैंने लिख दिया है, आपको नोट नहीं करना है, ठीक है ना। फीफो मेथड में देखिए यहां पे, इट इज बेस्ड ऑन सच एजम्पशन that the goods received first are issued first। ये इस बेटा लिखना नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, पाप लगेगा। ये इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है बेटा कि जो पहले आपने रिसीव किया है, रिसीव फर्स्ट, वो इशू फर्स्ट होगा, ठीक। अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट
नॉट फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। हमारा फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना मेन पर्पस होता है, न कि फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम फिजिकल फ्लो की बात नहीं करते, फिजिकल काउंटिंग की बात नहीं करते, हम यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं, ठीक। इफेक्ट ऑफ फीफो मेथड, इफेक्ट ऑफ फीफो मेथड, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सो एट लेटेस्ट प्राइस, बिकॉज जो आ रहा है पहले उसी को हम इश्यू कर रहे हैं, तो बेटा कोई वेरिएशन की प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए फीफो मेथड में जो भी स्टॉक होता है वो लेटेस्ट प्राइस पे होता है। किस प्राइस पे होता है? लेटेस्ट प्राइस पे। क्लियर? अच्छा, राइजिंग प्राइस इट मीन्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में हायर इनकम रिपोर्टेड। इन्फ्लेशन के केस में मतलब जैसे मान लीजिए आपने जब स्टॉक परचेस किया था तो वो 4 रुपीज़ का था एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन बेटा इशू करते टाइम पे उस स्टॉक का प्राइस हो गया 6 रुपीज़, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्राइस का मतलब जहां पे प्राइस ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा बेटा तो हायर इनकम रिपोर्टेड, तब हमें वहां पे क्या मिलेगा? हायर इनकम होगा। लेकिन जब डिफ्लेशन होगा मतलब फॉलिंग प्राइजेस, प्राइस जब गिरेगा तब बेटा हमें लोअर इनकम इज रिपोर्टेड। कभी कभी से एक चीज़ और पूछ देता है, जब बेटा हायर इनकम होगा तो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगी, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगी बेटा तो हमारी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब बेटा लोअर इनकम होगा तो प्रॉफिट हमारी कम होगी, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी भी हमारा कम होगा। तो कभी कभी इस चीज से हमको टैक्स बर्डन भी पूछ देता है कि टैक्स बर्डन के बारे में बताइए। तो ओवरऑल पढ़ने की जरूरत है। मैंने कहा था चाय पीते पीते निपटा दीजिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। जस्ट मतलब रिवीजन टाइप का इसको लीजिए। तो बेटा फीफो मेथड परपेचुअल का एक ट्रेंड है और हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। क्वेश्चन मैंने लिया है कि सीसी लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इज स्टोर ट्रांजेक्शन फॉर द जून 2019। तो आइए ज़रा इसको फीफो मेथड से बनाते हैं। तो मेरे साथ साथ बेटा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, हाँ सभी लोग, सर आपके साथ, हाँ कर लो भाई। सर चाय पी रहे हैं आप ही ने कहा ना, अरे भैया गलती हो गई, चुपचाप बैठे रहो। हाँ देखो ये रहा, अरे एक मिनट बेटा, रिसीट देखिए यहाँ पे, इशू और बैलेंस, ठीक। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बेटा यहाँ पे डेट मेंशन करना है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे कॉस्ट या प्राइस, क्वांटिटी रेट, ठीक है।
कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट। आप इस तरीके से बना सकते हैं। कॉस्ट की जगह पे एक काम करिए, कॉस्ट मत लिखिए बेटा, अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है, अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए। अब आइए जरा क्वेश्चन करते हैं, आइए जरा क्वेश्चन करते हैं फीफो मेथड के अंतर्गत। क्वेश्चन देखिए, केसीसी लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बेटा आपका है ओपनिंग बैलेंसेस। क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस। फर्स्ट पहली चीज है ओपनिंग बैलेंसेस, तो ना रिसीट में लिखेंगे ना इशू में लिखेंगे, आप डायरेक्ट बेटा यहां पे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस है 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, कितना हो जाएगा 2000। इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक। फिर बेटा यहां पे आएंगे सेकंड को, रिसीप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी 300 यूनिट। तो रिसीट है, रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी, रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी। अच्छा भैया, तो रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी 300 यूनिट्स, तो रिसीट में लिखा 300 यूनिट्स, 12 3600। अब बेटा सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे आएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, पहले इस वाली प्राइस को लिखेंगे 200, 10 और 2000 ऐसे लिखेंगे। जब आपने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया तब फिर आप इसको लिखेंगे 300, 12, 3600 और वापस से बेटा इसको बंद कर दीजिए, वापस से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा था कि सबसे आसान सा टॉपिक अपन कर रहे हैं। लो भैया बंद हो गया। अब बेटा यहां पे आइए, थर्ड इशू है 400 यूनिट्स, ठीक है, आ जाइए थर्ड इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे 400 यूनिट्स। लेकिन एक मिनट, फीफो है, फीफो में पहले क्या आया है 200, फिर क्या आया है 300, लेकिन हमारा इशू कितना है, ओनली 400। तो कैसे लेंगे, 200 पहले ले लीजिए, ये वाला 10 की रेट से कितना आ गया 2000, चाहिए था 400, उसमें से 200 ले लिया, अब कितना और चाहिए 200 और चाहिए, इसमें से ले लीजिए 300 में से 200 ले लिया। इसकी रेट कितनी है 12 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा बेटा 2400। अब बताइए बैलेंस कितना बचा, 100 बचा इसमें से, किस रेट से, 12 की रेट से, कितना 1200। यस या नो, यस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पहला वाला लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए। फोर्थ, रिसीट फ्रॉम एम एंड कंपनी 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14। अच्छा, 400 यूनिट्स 14 रुपीज़ की रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। देखिए कहीं मत जाइए, बहुत आसान सा टॉपिक है, 5600। अब देखिए जब बैलेंस लिखना होगा तो ध्यान से पहले ये वाला बैलेंस लिखें, 100, 12, 1200, सही है। फिर बेटा रुक जाइए, फिर 400 को लेके जाएंगे, तो 400, 14, 5600। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए इस तरीके से, सही है, बस खत्म ही है। फिफ्थ आ जाइए, इशूड 300 यूनिट्स। आप यहां पे इशूड कर रहे हैं 300 यूनिट्स, तो 300 नहीं करेंगे। ये देखिए बैलेंस में आपके पास 100 पड़ा और 400 पड़ा है। फीफो मेथड है तो पहले 100 करिए, 100 करेंगे 12 की रेट से 1200। करना था बेटा 300, 100 कर दिया, बचा कितना 200, किसमें से, इसमें से 14 की रेट से कितना आ जाएगा 2800।
अब रुक जाइए बेटा, देखिए 100 यहाँ ले लिया, 400 में से 200 ले लिया, बैलेंस कितना बचा 200, किस रेट से 14, कितना आ जाएगा 2800। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, ठीक। अच्छा बेटा सिक्स्थ में बोला है रिसिप्ट फ्रॉम एन एंड कंपनी, एन एंड कंपनी से रिसीट किया है, तो 200 यूनिट लिया है बेटा 16 की रेट से 3200। लिखने का तरीका, पहले ऊपर वाला बैलेंस लिखें, फीफो है, पहले ऊपर वाला बैलेंस लिखें 2800, ठीक। और फिर बेटा ये 200 लिखें 16 की रेट से 3200। बंद कर दीजिए भैया, बंद कर दीजिए। अगला है बेटा इशू, इशू है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। तो आप डायरेक्टली 300 यूनिट्स नहीं निकाल सकते बेटा, डायरेक्टली 300 यूनिट्स नहीं निकाल सकते। 200 पहले लीजिए, फीफो मेथड है, 200 पहले, अब फिर बेटा 300 के लिए क्राइटेरिया क्या होगा 100 और, तो 100 यहां से ले लीजिए। तो बेटा अब 200 में से 100 आ गया, यहां कितना बचा 100, यही बैलेंस बचेगा। और जो ये बैलेंस होगा बेटा आपका यहां पे, ये जो बैलेंस है यही आपका क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर बेटा आपसे कोई पूछता है कि यहां देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना बताइएगा आप 100 इंटू 16, दैट इज 1600। ये होगा बेटा वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। ये आपका बेटा हुआ फीफो मेथड। अब इसके बाद करेंगे लिफो मेथड, तो आप नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब आइए नेक्स्ट मेथड पे, लिफो मेथड। लिफो जैसा कि मालूम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो के ठीक अपोजिट लिफो मेथड है। ठीक है बेटा, आज हमने सारे मेथड जो न्यूमेरिकल बेसिस हैं वो सारे मेथड खत्म हो जाएंगे। और जब ये सीए फाउंडेशन बना, पहले सीपीटी था तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, बिकॉज 2 नंबर के लिए फिर वो बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब जब ये डिस्क्रिप्टिव आ गया है तो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर बन गया है डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब फीफो को स्टडी करते हैं। फीफो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में आया है वो पहले जाएगा, मतलब जो सबसे आखिरी में पैदा हो उसकी शादी पहले होएगी। ये वाला शायद तुमको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि ये बड़ा एंटरटेनिंग मुद्दा होता है शादी वादी वाला। देखो इधर, इट इज बेस्ड ऑन सच एजम्पशन, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि दैट द गुड्स रिसीव लास्ट, जो गुड्स लास्ट में रिसीव हुआ है वो इश्यू होगा सबसे पहले। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट नॉट फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, जैसा कि फीफो भी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पे बेस्ड था, वो भी फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स की बात नहीं करता था। वैसे लिफो भी फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स की बात नहीं करता, हम यहां पे क्यों डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ, सॉरी लिफो मेथड करना था, इफेक्ट ऑफ लिफो मेथड। लिफो मेथड का इफेक्ट क्या होगा? पहला, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सो एट अर्लियर प्राइस। अर्लियर का मतलब बेटा पुरानी प्राइस पे, पहले की प्राइस पे, बिकॉज लिफो है तो जो चीजें लास्ट में आई होंगी वही रिमेनिंग पार्ट होंगी, इसीलिए अर्लियर प्राइस पे शो करता है। फीफो लेटेस्ट प्राइस पे, लिफो अर्लियर प्राइस पे। ठीक, यहां पे देखिए राइजिंग प्राइस में लोअर इनकम रिपोर्ट होता है, अगर इन्फ्लेशन होगा तो लोअर इनकम रिपोर्ट होगा। मैंने समझाया था फीफो में हायर इनकम था, यहां पे क्या होगा? लोअर इनकम होगा।
ठीक है। फॉलिंग प्राइस में मतलब डिफ्लेशन में हायर इनकम रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो ठीक बेटा फीफो का अपोजिट क्या है, लिफो है। यही एग्जांपल लेके हम समझाते हैं लिफो मेथड को। देखिए आप ध्यान से, केसीसी लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या ट्रांजेक्शन फॉर दिस मंथ। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस में 200 यूनिट्स 10 के प्राइस से 2000। लिखिए मत बेटा, देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप लिख नहीं रहे होंगे। हाँ सर, थैंक यू। रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी से 300 रिसीव किया, 3600। अब जब बेटा बैलेंस में लिखेंगे तो पहले आप 200 को लिखेंगे, इतना तो आपको मालूम हो चुका होगा। फिर बेटा इसको लिखेंगे, इधर देखिए बाबू 3600, ठीक। अब जब लिफो मेथड की बात होगी तो लिफो मेथड में पहले इसको इश्यू करेंगे फिर इसको करेंगे, नीचे से इश्यू करते हैं। बैलेंस में नीचे से जो लास्ट में शो करता है उसको पहले इश्यू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इश्यूड है 400 यूनिट्स। कितना चाहिए हमको, 400 यूनिट्स। अच्छा, तो पहले देखो बेटा ये 300 लेना, 300 पहले लेना। चाहिए कितना था, 400, ले कितना लिया 300, फिर बचा कितना 100। तो ये 300 12 की रेट से कितना आ गया 3600, और ये 100 इससे लिया होगा तो 10 की रेट से कितना 1000। बताइए बैलेंस कितना बचा, 100 ऊपर वाले का, 10 1000, ये बैलेंस बचा। तो जो लास्ट वाला है पहले उसको लेके जाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे, फिर बेटा रिसीट फ्रॉम एम एंड कंपनी 400 रिसीव किया बेटा, 400 रिसीव किया। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 100, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे 400, ठीक। फिर बेटा इशूड बेटा 300 है, इशूड कितना है 300 है। तो आइए जरा देखिए 300 इशू 300 है। सुनिए अब देखो कौन सा लोगे, ये यही लास्ट कौन है 400। तो 400 में से कितना ले लो 300, कितना 300, ठीक। अब बचा कितना 100 इंटू 10 1000, और 100 इंटू 14 जो बचा पार्ट, बिकॉज इसी 400 में से 300 यहां पे आया है। जो लास्ट है उसको आप इश्यू में ले जाओगे, याद रखना जो लास्ट है, ठीक। अच्छा सर, फिर रिसीव फ्रॉम एन एंड कंपनी 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स रिसीव्ड है एन कंपनी से। तो जब बैलेंस दिखाएंगे देखिए 110 114, और फिर बेटा तब इसको लेके आएंगे 216, ठीक 16। इशूड 300 यूनिट्स। अब देखो बेटा 300 इशू करना है तो इनमें से किसको लोगे, सबसे पहले इसको लोगे, फिर किसको लोगे, इसको लोगे। तो सबसे पहले आपने लिया बेटा 200 इंटू 16 3200, फिर आपने लिया 100 कितना 1400। अब बचा कितना 100 का 10 कितना बेटा 1000। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000।
तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इसमें देखिए अर्लियर प्राइस पे है। अर्लियर प्राइस का मतलब देखिए इस वाले प्राइस पे। अर्लियर प्राइस सबसे पहले की प्राइस कौन सी है? 10 रुपये, तो इसलिए अर्लियर प्राइस पे। ओल्डेस्ट प्राइस पे कह सकते हैं। किस प्राइस पे? ओल्डेस्ट प्राइस पे। तो इसको कहते हैं बेटा लिफो मेथड। तो आसान है सर, बिल्कुल आसान है सर। आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? मैंने कहा बेटा रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए ताकि कल को जब मैं और कोई लेक्चर पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, ओके सर, जैसा आप समझे। हाँ बेटा, अब एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड। बट इसके बाद हमारा जो इजी टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले आपने लिफो करा, फिर आपने फीफो करा, अब एवरेज कॉस्ट करेंगे। एवरेज कॉस्ट में दो टॉपिक, एक बेटा सिंपल एवरेज और एक बेटा आपका वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, देन सिंपल एवरेज पहले करने जा रहे हैं, फिर इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज के थ्रू करेंगे। सिंपल एवरेज का मतलब बेटा अगर आपको तैयारी करना है, सिंपल का मतलब केवल प्राइस, तो वो हो गया सिंपल एवरेज। वेटेड का मतलब बेटा प्राइस प्लस क्वांटिटी देन वेटेड एवरेज। तो ये बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं सिंपल की बात कर रहा हूं तो कोई एक फैक्टर यूज किया जाएगा और फैक्टर प्राइस, तो सिंपल एवरेज में प्राइस फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा और वेटेड एवरेज में प्राइस प्लस क्वांटिटी फैक्टर को यूज किया जाएगा। प्राइस प्लस क्वांटिटी को यूज किया जाएगा। ठीक है, ये दो को यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट समझते हैं बेटा सिंपल एवरेज क्या होता है। देखिएगा, लिखिएगा मैं, अंडर दिस मेथड एवरेज ऑफ डिफरेंट प्राइस आर कंसीडर। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि यहाँ की डिफरेंट प्राइस को यूज किया जाएगा। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? टोटल सम ऑफ प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म का मतलब समझाएंगे कि क्या होता है। मैं यहां पे वर्किंग नोट भी करते हुए चलूंगा। ठीक है, नोट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर देयर इज वाइड फ्लैक्चुएशन इन प्राइजेस। जहां पे प्राइजेस में बेटा वाइड फ्लैक्चुएशंस होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होती रहती है, वहां पे आप सिंपल एवरेज मेथड को अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, इन फैक्ट्री स्टोर लेजर इज प्रिपेयर। एक फैक्ट्री में स्टोर लेजर प्रिपेयर किया जाता है। शोइंग हाउ द वैल्यू ऑफ इशू शुड बी। आपको वैल्यू ये शो करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो बेटा डेट भी मेंशन है। आइए जरा, तो पहले तो 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग स्टॉक, सभी बच्चे देखें, ओपनिंग स्टॉक 1000, रेट 5, देन 5000। क्लियर है बेटा? यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, परचेस। परचेस का मतलब बेटा जब आप परचेस करते हो तो गुड्स आपके पास आता है, तो परचेस का मतलब रिसीट। यहां पे लिख देते हैं, परचेस का मतलब रिसीट। परचेस का मतलब रिसीट। तो परचेस 200 यूनिट्स 5.50 5.50, तो बेटा जी ये आपका आ जाएगा 200 इंटू 5.5, 1100। ठीक, सही है, 5.5। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए, कोई कुछ नहीं करे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है।
हाँ जी, आइए देखिए। अब बेटा यहाँ पे बैलेंस रख दीजिए, तो 1000 का 5 से रख दिया, कितना आ गया 5000। और बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 200, 5.5 और 1100, ये आपका आ गया। ठीक है, ठीक। अब बेटा यहां पे आएंगे इशू, 9th को हम इशू कर रहे हैं और इशू कितना कर रहे हैं 1000। तो आप कुछ भी नहीं, यहां पे पूरी क्वांटिटी लिखोगे, कितना 1000। प्राइस 5 लें कि 5.5 लें, क्या लें? तो प्राइस कैसे निकलेगा यहां पे देखिए, यहां पे देखिए बेटा, फर्स्ट इशू के रिगार्डिंग प्राइस, कहीं मत जाइए, बने रहिए अकाउंट विद किसले। यहां देखिए एवरेज प्राइस क्या होगा एपी। आपके पास कितने प्राइजेस हैं 5 प्लस 5.5, 5 प्लस 5.5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 5.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5.25। कितना आ जाएगा बेटा 5.25। तो बेटा आपका यहां पे आ गया 5.25 इंटू 1000, कितना आ गया बेटा 5250। ठीक। अब बेटा आगे आ जाइए और बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ तो बेटा अब देखो यहां पे सुनना, यहां वाला अमाउंट कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा समझ लीजिए, जरा कुछ करिएगा मत, थोड़ा समझिए। यहां जो टोटल वैल्यू है वो है 6100। टोटल कितना बेटा 1200 यूनिट्स। अब देखिए जरा, 1200 यूनिट्स में से 1000 इश्यू कर दिए, कितना बचा बेटा 200। कितना बचा 200। यहां प्राइस लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा। 6100 में से कितना माइनस कर दीजिए 5250। कितना माइनस कर दीजिए 5250 माइनस 5250 बेटा 850। ये आपका आ जाएगा बैलेंस, कितना 850। अब बेटा आगे बढ़िए, ठीक है। मैं यहां पे एरो बना देता हूं, यहां से यहां माइनस कर दीजिएगा, इसको यहां से यहां माइनस कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बेटा 17 को परचेज है, बहुत ध्यान से देखिए। 14 किस रेट का 6 की रेट का, तो 6 की रेट का आ जाएगा बेटा 8400। अब बेटा देखिए कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब यहां पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 200 और 1400 कितना हो गया 1600। ठीक, और 8400 प्लस 850 9250, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। ठीक, 1400 और 200 कितना हो गया 1600 और 9250। नेक्स्ट बेटा देखिए, बहुत ध्यान से सुनेगा। इशू 21 को इशू है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इशू 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स बेटा किस प्राइस पे जाएगा, किस प्राइस पे जाएगा। ये देखिए सेकंड इशू, प्राइस समझिए, सेकंड इशू, तो एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, सेकंड इशू में एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनेगा। इस 1600 में बेटा 2 यूनिट इन्वॉल्व है, एक 1400 इन्वॉल्व है और एक 200 इन्वॉल्व है। एक क्या है 200 इन्वॉल्व है।
तो 1400 का कितना हो जाएगा बेटा 6। और बेटा ये जो 200 यूनिट्स इन्वॉल्व है इसका कितना रेट होगा, ये देखिए 550। कितना इन्वॉल्व है 550, 5.50 डिवाइड बाई 2। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। इस 1600 में दो प्राइजेस इन्वॉल्व है। पहले तो 1400 का कितना 6, और 200 की प्राइस कहां पे है बेटा, यहां पे कितना 5.50। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5.75, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.75, तो 5750। अब देखो बेटा, इस 1600 में से 1000 निकल गया तो बचा कितना 600। बेटा 9250 में से 5750 निकल गया, 9250 में से 5750 निकल गया तो बचा कितना 3500। ठीक है बेटा, एवरेज प्राइस मेथड में याद रखिएगा फीफो को कंसीडर किया जाएगा, फीफो भी होगा इसमें, बिना फीफो के एवरेज प्राइस का कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट बेटा, परचेज हो गया ये। अब देखो बेटा, परचेज है 800 यूनिट्स, 23rd को परचेज है 800 यूनिट्स 6.50 की रेट से। बेटा देखते जाइए, थोड़ा सा टेक्निकल है, 800 इंटू 6.5 देख लो भैया। अब बेटा सुनना, 600 प्लस 800 कितना हुआ 5200 प्लस 3500 कितना हुआ, सही है पक्का। अब उसके बाद बेटा 25th को इशू है 1000 यूनिट्स, कितना 1000 यूनिट्स। प्राइस क्या होगा बेटा, थर्ड इशू, थोड़ा समझिएगा, थर्ड इशू एवरेज प्राइस कितना होगा बेटा। 800 का कितना है इसमें, 800 का कितना है 6.5 प्लस। अब सुना ध्यान से, इस 14 में 800 है 6.5, ये 600 है, कितना है 600 है, 600 ये है 600 इसका बचा होगा ना। देखिए ज़रा फिर से, बहुत कॉन्सेंट्रेट करिए, समझना है आपको कि इस 1400 में किसका किसका प्राइस इन्वॉल्व है। तो इस 1400 में 800 6.5 ये क्लियर है, बचा 600 का क्या प्राइस होगा, रियल प्राइस नॉट एवरेज प्राइस। 600 यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे इस 1400 में 1600 में 1000 इशू कर दिया, कितना बचा 600, तो कितना बचेगा बेटा 6 डिवाइड बाई 2, तो 6.5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.25। मैं इसका अभी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ट्रिक कैसे करना है, आपको ट्रिक भी है, ये तो मैं मैनुअल बता रहा हूँ, ट्रिक भी है। तो बेटा 6.25, तो आंसर आपका आ जाएगा 6250। अब बेटा 1400 में से 1000 इशू कर दिया, कितना बचा बेटा 400। अब बेटा बैलेंस कैसे निकालेंगे, 8700 माइनस 6250 2400, कितना बैलेंस आ गया बेटा 2450। मतलब इस प्राइस में से इसको घटा दीजिए, आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका स्टॉक आया उस स्टॉक का वैल्यू कितना बेटा 2450। बेटा ये वाली प्राइस बिना इसके कैसे निकाल सकते हैं, बिना इसके कैसे निकाल सकते हैं, सुनिए जरा ध्यान से, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। स्टॉक की वैल्यू कितनी बेटा 2450। सुनिए, जैसे बेटा आप देखो इशू कितना हो रहा है 1000, इस 1000 इशू से पहले कितने प्राइजेस हैं 5 प्लस 5.5, तो उसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद बेटा सुनेगा, फिर यहाँ 1400 आपने किस रेट पे लिया, 6 के रेट पे, और पहले का 200 बचा हुआ है, तो 200 प्लस 1400 किसका हो गया, 1600। अब एक बात बताइए, इसमें दो प्राइजेस क्या होगा, दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 1400 है और कितना है, 200 है। ये जो 200 है ये इसका 5.5 है, और ये जो 1400 है इसका बेटा 6 है। ठीक, अब जरा 1000 इशू कर दिया आपने, तो ये बताइए 200 इसका लिया होगा, ये प्राइस खत्म हो गई। 1400 का कितना लिया होगा, 800, तो कितना बचा, 600। 600 की प्राइस कितनी है, 6 है। तो इस तरीके से आपको करना होगा, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक, हाँ, कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, आज की क्लास का एक आखिरी मेथड बस ख़त्म कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप बोर हो रहे होंगे, मेरे को नहीं लगता कि बोर होना चाहिए आपको। ठीक है, अपन डेली सोचते हैं कि बेटा एक जोक याद करके आया करें और तुमको सुनाया करें, डेली भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेके आते हैं बेटा वेटेड एवरेज प्राइस। हमारा जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, मैंने पहले ही बता दिया। लिखा है इट इज बेस्ड ऑन assumptions दैट ईच इशू ऑफ गुड्स कंसिस्ट ऑफ अ ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ अर्लियर लॉट्स। अभी देखेंगे, मतलब हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए हम वेट प्रोवाइड करके तब क्वेश्चंस को करते हैं। ये मेथड भी तब अप्लाई होता है जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है, और ये जो मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस, ये प्रोसेस इंडस्ट्री के द्वारा अप्लाई किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा है, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अब इसी क्वेश्चन को लेके हम वापस से समझते हैं कि कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में, सर कोई लफड़ा नहीं, ओपनिंग स्टॉक में क्या लफड़ा, हमने कहा बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। 5000। फिर परचेज किया बेटा 200 यूनिट्स, 5.50, तो ये आ जाएगा 1100। ठीक ठीक, अब बेटा जब यहाँ पे लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब लिखने जाएंगे तो 1000 प्लस 200 कितना हो गया, 1200, और 5000 प्लस 1100 कितना होगा, 6100। नहीं समझे, मतलब बेटा ये 5000 प्लस 1100 कितना, 6100, 1000 प्लस 200 कितना, 1200। यहां पे प्राइस कैसे आएगा, तो बेटा इसको 6100 डिवाइड बाई 1200 कर देना, यहां पे क्या आ जाएगा, प्राइसेस आ जाएगा। समझे आप, मतलब कि अगर हम इस चीज को 6100 डिवाइड बाई कितना कर दें, 6100 डिवाइड बाई 1200, ये आपका आ गया 5.08, ये आपका आ जाएगा यूनिट। ठीक, अब बेटा इशू करना है 1000, तो 1000 इशू कर दीजिए, किस रेट से, 5.08 की रेट से। तो 1000 अगर इशू करते हैं 5.08 की रेट से, तो ये आ जाएगा बेटा 5080। अब देखिए बेटा 1200 में से 1000 इशू हो गया, कितना बचा, 200, किस रेट से, 5.08 की रेट से। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1016। ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा कि वेरिएशंस हो सकते हैं पॉइंट को लेके, तो इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, सर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए नेक्स्ट, परचेज 1400 यूनिट्स,
लीजिए भैया 6 कैरेट से, तो 1400 इंटू 6 8400। अब सुनेगा ज़रा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से। यहां जब आएंगे तो बेटा 200 प्लस 14 कितना हुआ 1600। यहां पे जब आएंगे दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 9416। इसको और इसको ऐड कर दिया। यहां वाली यूनिट कैसे निकलेगी बेटा 9416 डिवाइड बाय 1600, ये आ गया बेटा 5.885। अब देखो फिर इशू होगा 1000 यूनिट्स कर दो इशू, किस रेट से बेटा 5.885 से, तो इंटू 1000। अब सुनना बेटा, कोई कुछ करे ना, सुनिए 1600 में से 1000 गया कितना बचा 600 ना, तो 600 इंटू 5.885 इंटू 600 3531, ये बचा आपका। और फिर बेटा परचेज है 800 यूनिट्स, 800 यूनिट 6.5 की रेट से, 6.5 की रेट से 800 यूनिट्स 5200। बहुत ध्यान से सुनिए, ये देखिए 600 प्लस 800 कितना हुआ 1400, 5200 प्लस 3531 8731। यहां का रेट कैसे आएगा 8731 डिवाइड बाई 1400, तो ये आ गया बेटा आपका 6.24। ठीक। अब बेटा इशू है यहां पे 1000 इंटू 6.24 इंटू 1000 6240। तो बेटा 1400 में से 1000 चला गया, कितना बचा 400, 6.24 कितना आंसर आ जाएगा 400 इंटू 6.24 2496 आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। इसको कहते हैं वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए वेटेड एवरेज प्राइस मेथड बेटा कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले 1000 ओपनिंग स्टॉक परचेस किया, यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ दीजिए, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ जोड़ दीजिए, और 6100 डिवाइड बाई 1200 5.08 ऐसे आके आप निकाल सकते हैं। ठीक, ओके सर। तो आज के लिए आपका बेटा ये 4 मेथड कंप्लीट हुआ, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।